हेलो फ्रेंड्स, पीपीएस की सीरीज़ में हम लोग आगे यूनिट 4 का लेकर के आए हैं एमसीक्यू। देखिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड। एरे के एलिमेंट्स कैसे एक्सेस किए जाते हैं? नेम के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा, डायमेंशन के द्वारा या नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को पता है कि एरे क्या होता है। एरे क्या होता है? जब हमको बहुत सारे वेरिएबल्स सेम प्रकार के लेने होते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स आप इनपुट कीजिए, तो इसका मतलब अगर आपने एरे नहीं पढ़ रखा है तो आप किस तरीके से करते हैं, यानी 60 वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं ना, और डिक्लेयर करने पड़ते, जैसे M1 M2 M3, इस तरह करके आपको 60 वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं इंटीजर टाइप के। तो ये तरीका सही नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स सेम प्रकार के लेने हो तो हम एरे ले लेंगे। तो एरे किस तरह लेंगे, यानी हम ले लेंगे इंटीजर डेटा टाइप, लिखेंगे एरे का नाम और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और साइज लिख देंगे। अगर मैंने लिख दिया 60 तो इसका मतलब ये एक एरे हो गया जिसकी साइज 60, यानी ये एम वेरिएबल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 60 वैल्यूज विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, राइट। अब इसमें पहली वैल्यू कहाँ होगी, दूसरी वैल्यू कहाँ होगी? तो पहली वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी? M0 में, ठीक है। ये पहली वैल्यू स्टोर हो गई। M1 में दूसरी वैल्यू स्टोर हो गई और M59 में आपकी 60वीं वैल्यू स्टोर होगी। तो ये जो 0 1 2 3 होते हैं यही कहलाते हैं इंडेक्स नंबर। और M0 M1 M2 ये क्या है? एरे के एलिमेंट। तो किस तरीके से एक्सेस किए जाएंगे? इंडेक्स से। किससे एक्सेस किए जाएंगे? इंडेक्स से, ठीक है। तो आंसर बी होगा इसका। अगला देखिए क्या है। द एलिमेंट ऑफ एरे आर स्टोर्ड इन कॉन्टिगुअस मेमोरी ड्यू टू दिस वे कंप्यूटर कैन keep track only the address of the first element and the address of the other elements can be calculated. The architecture of computer does not allows array to store other than serially. Both D none. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। जब भी हम एरे डिनोट करते हैं तो जो एरे का नाम होता है, जैसे एरे का नाम ए है, तो ये क्या करता है, अपने पहले एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या होगा? ए ऑफ 0, उसका एड्रेस ये स्टोर करता है, जिसको बोलते हैं बेस एड्रेस ये है। यानी पहला एरे का नाम यानी इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल एक तरीके से हुआ, और वो क्या करता है, अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। यानी एरे एड्रेस स्टोर करता है फर्स्ट एलिमेंट का, और बाकी एलिमेंट्स को वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, इंट नम 7। इंट नम 7 क्या है, यानी नम नाम का एक एरे है जिसका साइज क्या है 7, यानी ये कितने एलिमेंट स्टोर करता सकता है? 7 एलिमेंट। किस प्रकार के? इंटीजर टाइप के। पहला स्टेटमेंट का यह मतलब हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नम 7, यानी नम 7 क्या है? एरे का एलिमेंट है, ठीक है। उसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी गई है? 8 कर दी गई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? फर्स्ट, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट 7 स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर एलिमेंट, एलिमेंट नहीं है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन सही लग रहा है, इन द फर्स्ट एलिमेंट 7 स्पेसिफाई द एरे साइज, ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट स्पेसिफाई, ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द एरे। तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू एक्सेस 10th एलिमेंट ऑफ द एरे ऑफ साइज 30, यानी कोई एरे है जिसका साइज क्या है? 30, ठीक है। तो बताइए मुझे पहला एलिमेंट क्या होगा? पहला एलिमेंट तो एरे ऑफ 0 होगा। तो 10वां एलिमेंट क्या होगा? एरे ऑफ 9, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। और ये बड़े ब्रैकेट में होगा, ये छोटे ब्रैकेट, ये मझले वाले ब्रैकेट नहीं लगेंगे, गलत है, ठीक है, जब हम साइज स्पेसिफाई करते हैं। फिर क्या है, टू कंपेयर टू एरे वी कैन यूज़ कंपैरिजन ऑपरेटर डायरेक्टली ऑन एरे, यूज़ स्विच केस, यूज़ फॉर लूप यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। जब हम दो एरे को कंपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एरे A5 है और दूसरा एरे B5 है, तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कंपेयर करेंगे कि A=B, नहीं, हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। यानी इस
एरे के एक पहले एलिमेंट A0 का कंपैरिजन इस एरे के पहले एलिमेंट B0 से करेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, यानी फॉर लूप का यूज़ करेंगे और इक्वलिटी ऑपरेटर साथ में लगाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैन वी ऐड और डिलीट एन एलिमेंट आफ्टर असाइनिंग एन एरे? जब हम असाइन कर देते हैं, यानी यहाँ पर देखिए हमने कंपाइल टाइम पर असाइन कर दिया ये एरे। असाइन करने के बाद क्या किसी एरे के एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते, नो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? An one-dimensional array of size 10 is declared in a C program. The memory location of the first byte of the array is 1050. What will be the location of ninth element of the array? Ninth element array का क्या होगा? देखो कितना साइज है, ये रहा आपका पहला साइज। ठीक है, यानी A0 पहला, दूसरा A1, लास्ट वाला क्या होगा? A9। कौन सा एलिमेंट कह रहा है? नाइन्थ एलिमेंट। नाइन्थ एलिमेंट क्या होगा? ये A8 होगा ना नाइन्थ एलिमेंट। पहला बेस एड्रेस क्या है? 1050। और हर एक एलिमेंट कितने बाइट ले रहा है? 2 बाइट ले रहा है। तो यानी 105 प्लस 8, और हर एक एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 1050 प्लस 16 यानी 1066, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? द इंडेक्स ऑफ एन एरे कैन टेक ओनली इंटीजर, ओनली फ्लोट, बोथ इंटीजर एंड फ्लोट कैरेक्टर। इंडेक्स अभी बताया ना, A0, A1, A2, तो क्या होगा? केवल इंटीजर होगा। नेक्स्ट क्या है देखिए? व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम? देखो ये एक कोड दिया गया है, इसका एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट पूछ रहे हैं। देखो क्या है? एक एरे है A7, यानी जिसमें कुछ एलिमेंट 5, 6, 8, 2, 9, 3, 6 है। क्या किया गया है? एक वेरिएबल लिया है रिज़ल्ट, रिज़ल्ट की वैल्यू A0 यानी 5 स्टोर करा ली। फिर उसके बाद लूप चलाया गया है 1 से, यानी यहाँ से 1 से लेकर के कहाँ तक? <7 यानी 6 तक। ठीक है, ये चलाया गया। और क्या कहा गया है कि रिज़ल्ट की वैल्यू ग्रेटर देन, अगर AI मतलब ये A1 6, अगर रिज़ल्ट ग्रेटर देन AI है तो आप कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो आपका ज़्यादा होगा अगर, तो आपका AI किस में स्टोर हो जाएगा? रिज़ल्ट में। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसका मतलब रिज़ल्ट एक ऐसा वेरिएबल है जहाँ पर हम इसमें से जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो ये किसका प्रोग्राम है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग n नंबर्स। तो इसमें से कौन सा लार्जेस्ट है? 9। तो इसका आउटपुट साफ साफ क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम? देखो क्या लिखा हुआ है? एरे 4 ले लिया है, लेकिन इसमें जो इनिशलाइज किया कितने एलिमेंट इनिशलाइज कर दिए? 5 एलिमेंट। तो गलत दिख ही रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? कंपाइलर एरर। क्यों? द साइज ऑफ एरे डज नॉट मैच विद द डायमेंशन ऑफ एन एरे, दस कंपाइलर विल शो द कंपाइलेशन एरर। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एक एरे है, एरे ऑफ 5, 5 साइज का, उसमें एलिमेंट देखो। अब देखो क्या क्या है इसमें पूछा गया है ना, देख लो, एक बार करके देख लेते हैं। ये आपका एलिमेंट हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये एरे ऑफ 0 है, ये एरे ऑफ 1 है, ये एरे ऑफ 2 है, एरे ऑफ 3 है और एरे ऑफ 4 है। पहला वाला देखो क्या लिखा हुआ है? एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 इक्वस टू क्या है? प्लस प्लस एरे 1। एरे 1 की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 प्लस प्लस यानी पहले बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगी? 3 माइनस एरे 1 माइनस माइनस, यानी वैल्यू क्या है एरे 1 की? 2 से बढ़ के हो गई 3। अब क्या हो गई? एरे माइनस माइनस, यानी यहाँ तो 3 होगा, लेकिन आगे जब यूज़ आएगा तो आपका पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है ना, तो एक कम हो जाएगा। तो एरे 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0, यानी ये क्या हो गया? 0, और ये 3 से कम होकर के एक 2 हो गया,
इतनी चीज़ समझ में आ रही। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ए इक्वस टू एरे ऑफ ज़ीरो प्लस प्लस। तो एरे ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। और एरे ऑफ ज़ीरो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, एरे ऑफ ज़ीरो इक्वस टू प्लस 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 एरे ऑफ ए प्लस प्लस। तो ए की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो, और ज़ीरो और ए प्लस प्लस यानी बाद में बढ़ेगा, तो एरे ऑफ ज़ीरो, ठीक है, ए की वैल्यू बढ़ जाएगी 1, और एरे ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं, एरे ऑफ ज़ीरो, सॉरी, एरे ऑफ ज़ीरो एक बढ़ गया था ना 1, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, एरे यानी बढ़ के हो जाएगा 2, राइट। अब देखो क्या पूछा गया, ए की वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगी 1, एरे ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए 2, और एरे ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2, यानी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 2। कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या दे है, अब देखो यहाँ पर एरे ऑफ 3 और लिया है, यानी जिसमें पहला एलिमेंट 1 है, बाकी एलिमेंट आपने इनिशलाइज नहीं किए हैं और एलिमेंट प्रिंट कराएं। तो पहला तो प्रिंट हो जाएगा एरे ऑफ 0 1, और बाकी सारे एलिमेंट जब आप इनिशलाइज करते हैं जितना साइज है उससे कम, तो बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, सी। While passing an array as an argument to a function, which of the following is actually passed to the, हम जब फंक्शन में कोई एरे पास करते हैं तो हम क्या पास कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, लास्ट एलिमेंट, बेस एड्रेस या एरे साइज। तो बेस एड्रेस ऑफ द एरे, हम क्या पास कर रहे हैं, बेस एड्रेस ऑफ द एरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखो एरे ऑफ 1 5 ज़ीरो ऑफ एरे। देखिए एरे ऑफ ज़ीरो लिखें, एक बात समझ लीजिए, ज़ीरो ऑफ एरे लिखें, ये पहला ही एलिमेंट बता रहा है। तो पहला एलिमेंट क्या है, एरे ऑफ 0 5, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए एक चीज़, ये देखिए यहाँ पर हम एरर आ जाएगी। देखिए एक एक करके एलिमेंट्स के, एरे के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड कर सकते। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ रीडिंग वर्ड या स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रीड करने का कौन सा फॉर्मेट सही है, देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल एस होता है, तो ये दोनों तो सही हैं। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, देखो जब हमने अभी बताया कि वर्ड है यानी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है मतलब एरे है, यानी एक एरे है वर्ड, ठीक है, ये एरे है। तो W क्या करेगा, बेस एड्रेस स्टोर करेगा, किसके, पहले एलिमेंट का, ठीक है। इसलिए स्कैन ये खुद ही एक एड्रेस होता है ना, इसलिए हम एम्परसेंट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, डबल डायमेंशनल एरे लिया है, डिप 1 0 की वैल्यू प्रिंट कराई है। देखो एक तो डबल डायमेंशनल एरे हो तो रो वाइज ही डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ठीक है। हाँ, और कितने कॉलम हैं, 4 कॉलम है, 1 2 3 4, ठीक। तो पहली रो दूसरी रो, ठीक। तो इसमें क्या है 1 0, इसका मतलब कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ये कौन सा है, 0 0 0 1 0 2 0 3, और ये वाला क्या हो जाएगा 1 0, यानी डिप 1 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, क्या हो जाएगी 40, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाई नल कैरेक्टर, ये भी सही है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज परसेंटाइल यूज टू प्रिंट अ स्ट्रिंग, ये भी सही। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन बी ऑब्टेन्ड, तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर पूछा गया है, एक एरे लिया गया है एर नाम का कैरेक्टर टाइप का, सी प्रोग्रामिंग साइज ऑफ एरे,
यानी एक कैरेक्टर कितना लेता है 1 बाइट। कितने कैरेक्टर हैं ये सबको जोड़ लीजिए, कितने कैरेक्टर हैं 13 कैरेक्टर। लेकिन स्ट्रिंग जो का लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, नल होगा। तो यानी एक कैरेक्टर का हो गया नल, तो इसका मतलब टोटल कितने कैरेक्टर हो गए 14 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, 14 कैरेक्टर कितने लेंगे 14 बाइट। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्या है देखो, 3 कॉलम है, पहला वाला सबस्क्रिप्ट रो को, दूसरा वाला सबस्क्रिप्ट कॉलम को, 3 कॉलम यानी 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। और कितने एलिमेंट है 9, यानी 3 रो हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है 2 0, यानी ये वाला 0 0, ये 0 1, ये 0 2, ये 1 0, ये 1 1 1 2, और ये 2 0, और ये 2 1 2 2। तो कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट होगा। कौन सा होगा 7, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑफ द फॉलोइंग सी कोड इस करेक्ट 1 0। देखिए हम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम डबल डायमेंशनल एरे को कंपाइल टाइम पर इनिशियलाइज करेंगे तो ये मैंडेटरी है कि कॉलम का साइज हमें ज़रूर से ज़रूर देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो एरर आएगी। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है, एक है स्ट्रिंग 1 है IIT KGP, दूसरी स्ट्रिंग है NPTEL। यहाँ पर क्या प्रिंट कराया गया है, strcpy फंक्शन, str1 कॉमा strcat फंक्शन, str2 कॉमा str1, यानी str1 str2 में कॉन्कैटिनेट हो रहा है। कॉन्कैटिनेट मतलब मर्ज। तो str1 क्या है IIT KGP, ये उठा करके कहाँ पर मर्ज हो रहा है NPTEL में, यानी strcat कॉन्कैटिनेट होने के बाद क्या हो जाएगा NPTEL आपके str2 है, ठीक है, और str1 NPTEL IIT KGP, ठीक है, कॉमा str1 क्या है IIT KGP कॉपी, यानी ये वाली स्ट्रिंग उठा करके यहाँ कॉपी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा NPTEL IIT KGP, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन सी द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ 2 डायमेंशनल एरे इज रो वाइज, पहले ही बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द फ्लोट एरे, एक 2 डायमेंशनल एरे है 10 क्रॉस 10 का, जिसका बेस एड्रेस क्या है 2000। कौन सा एलिमेंट पूछा गया है कि इसका एड्रेस क्या होगा, एरे 5 6। एरे 5 6 क्या हो जाएगा, देखिए पहली चीज़ तो बताइए कितने साइज का एरे है, यानी 100 एलिमेंट्स होंगे ना, साइज ऑफ रो क्रॉस साइज ऑफ कॉलम, यानी 10 रो हैं 10 कॉलम हैं और 10 रो हैं, नहीं ये मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है। तो एरे 5 6 इसका मतलब है कि कौन सी रो होगी, ये वाली रो होगी, एरे ऑफ 0 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, यानी 6वीं रो होगी ना एरे 5 में। तो 5 एक रो में कितने एलिमेंट है 10 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो 5 रो में 50 एलिमेंट हो, 6वीं रो का कौन सा एलिमेंट 6वां, यानी 56, ये 56 एलिमेंट होगा ना। तो 56 एक एलिमेंट कितना लेता है 4 बाइट, यानी 56 मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो आएगा 224, और पहली बाइट का एड्रेस क्या है 2000, तो 2000 में ये ऐड कर दीजिए 224। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। एक फार्मूला भी हमने बना दिया है, इसको देख लीजिए पॉज करके, वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक आपका कैरेक्टर एरे दिया गया है असाइनमेंट, यानी ये लिखा होगा असाइनमेंट, ठीक है, IGNMENT, और लास्ट वाला कैरेक्टर क्या होगा नल। फिर क्या है i बराबर 0 का लूप जो है स्ट्रिंग लेंथ तक चलेगा ये, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है आपकी, स्ट्रिंग की लेंथ आपकी यहाँ पर आप देख लीजिए, स्ट्रिंग की लेंथ 10 है, ठीक है, यानी j की वैल्यू हो जाएगी 10, और i लेस देन j होना चाहिए, i की वैल्यू बढ़ेगी। तो पहला एलिमेंट p0 को t में स्टोर कराया है, फिर pj माइनस i को pi यानी p0 में स्टोर कराया है, यानी एक तरीके से रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्स करते जाएंगे। और फिर उसके बाद जो स्ट्रिंग इनको मिली
उसको प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट होगा, जब हम रिवर्स करेंगे तो यानी नल वाला करेक्टर पहले आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही नल करेक्टर आएगा स्ट्रिंग वहीं टर्मिनेट हो जाती है। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, क्योंकि पहला करेक्टर क्या हो जाएगा, रिवर्स करने पर नल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर आई लव सी एक स्ट्रिंग ली हुई है, और क्या है, जब तक स्ट्रिंग आई क्या ना मिल जाए, स्पेस ना मिल जाए, तब तक आप टू अपर का मतलब फंक्शन है जो कि स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, उसको प्रिंट कर दो। तो पहला क्या है, आई, यानी कैपिटल आई प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी तो अगला स्पेस आ जाएगा, स्पेस हो जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, यानी क्या प्रिंट कर देगा, कैपिटल में आई। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, सी। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दो स्ट्रिंग दी है, हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, और एक स्ट्रिंग है कैरेक्टर एरे, जहाँ पर इनिशलाइज कर दिया है कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर। तो पहला स्ट्रिंग वन का साइज कितना होगा, देखिए स्ट्रिंग वन का साइज यानी हेलो वर्ल्ड पूरा काउंट कर लीजिए आप, हेलो वर्ल्ड काउंट कीजिए, देखिए कितना, हेलो वर्ल्ड काउंट करने पर 11 आएगा, नहीं, लेकिन चूंकि ये स्ट्रिंग ली हुई है तो लास्ट वाला करेक्टर क्या हो जाएगा, नल, तो टोटल कितना साइज हो जाएगा, 12 बाइट, ठीक है, स्ट्रिंग वन का। स्ट्रिंग टू का कितना है, स्ट्रिंग टू का कितना होगा, वो 11 ही होगा। क्यों 11 होगा, क्योंकि लास्ट वाला इसमें करेक्टर वाइज करेक्टर इनिशियलाइज किया है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ करेक्टर वाइज करेक्टर किया है। एन वन बराबर क्या है, साइज ऑफ एस टी आर वन, साइज ऑफ एस टी आर वन कितना है, 12 डिवाइडेड बाई साइज ऑफ एस टी आर वन ज़ीरो, पहले एलिमेंट यानी एक ही बाइट होगा, यानी 12 डिवाइडेड बाई 1 यानी 12, N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू क्या होगी, 11 डिवाइडेड बाई 1, यानी N1 N2 क्या हो जाएगा, N1 N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 12 और 11, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, 28, 28 क्या है, वो बेस्ट केस, लीनियर सर्च के बेस्ट केस क्या है, ठीक है, बेस्ट केस क्या है, बेस्ट केस हो जाएगा O1, ठीक है। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज़ द बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, बेस्ट केस होगा आपका O1 और ON, आपका वर्स्ट केस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च का डिसएडवांटेज ये है कि इसकी काफ़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ग्रेटर होती है और सर्चिंग के बाइनरी सर्च के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्या है आपका, बाइनरी सर्च कैन बी कैटेगराइज इन ऑफ द फॉलोइंग, बाइनरी सर्च किसकी कैटेगरी होती है, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब बाइनरी सर्च कैसे होता है, यानी एलिमेंट्स जो भी दिए गए हैं पहले तो उनको सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, जैसे यहाँ 7 एलिमेंट, तो इसमें मिडिल एलिमेंट निकाल लेते हैं, तो मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा, मिडिल एलिमेंट ये होगा। फिर उसके बाद जो एलिमेंट सर्च करना है, जैसे मान लीजिए आपको एलिमेंट सर्च करना है 2, तो ये देखेंगे कि मिडिल एलिमेंट के लेफ्ट में है या राइट में, अगर वो लेफ्ट में होगा तो इसका मतलब इधर सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम इधर सर्च करेंगे, ठीक है। फिर इसका मिडिल निकालेंगे, फिर देखेंगे, यानी हम उसको डिवाइड और कॉन्कर टेक्निक से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एरे दिया गया है 1 8 74 79 107, और क्या फाइंड आउट करना है, 8 किससे, बाइनरी सर्च से, यानी देखो मिडिल एलिमेंट क्या होगा 74, यानी लास्ट किधर मिलेगा एलिमेंट, इधर मिलेगा, फिर हम करेंगे तो मिडिल एलिमेंट क्या हो जाएगा 8, यानी 2 इटरेशन में ही ये सॉल्व हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। नेक्स्ट क्या है, if the given output if the given input array is sorted or nearly sorted, which of the following algorithm gives the best performance, insertion, selection, bubble sort या quick sort, तो इसमें होगी आपकी insertion sort। which of the worst case complexity of selection sort की worst case complexity आपकी कौन सा होगा, O n स्क्वायर, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, कंसीडर अ सिचुएशन वेयर स्वैप ऑपरेशन इज़ वेरी कॉस्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम शुड बी परफॉर्म्ड सो दैट द नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन इज़ मिनिमाइज इन जनरल। तो स्वैप ऑपरेशन मिनिमाइज हो जाए ये सिलेक्शन शॉर्ट में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट। देखो यहाँ पर यूनियन है, पहली चीज़ यूनियन क्या होता है, जैसे एरे होता है, एरे क्या करता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप आइटम्स, उसी तरह यूनियन क्या करता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स, स्ट्रक्चर भी और यूनियन भी। बस स्ट्रक्चर और यूनियन में अंतर क्या होता है, देखो यहाँ पर हमने यूनियन ले लिया है, कौन सा वेरिएबल है, यू वेरिएबल है, यानी ये यू वेरिएबल क्रिएट हुआ, देखिए हम यहाँ यहाँ बना हुआ है, ये देखिए यू वेरिएबल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो उसका जो इसमें यू वेरिएबल एक क्रिएट हुआ यूनियन नाम का, ठीक है, यूनियन टाइप का। अब यू डॉट सी एच वन जीरो में आपने 3 वैल्यू इनिशलाइज कर दी, यू डॉट सी एच वन में 2 वैल्यू कर दी, तो ये आपके हो गया ये पूरा का पूरा यू डॉट सी एच वन, ये 3 यू डॉट सी एच वन 2, ठीक है। और उसके बाद एक एलिमेंट आपने और यहाँ पर देखो एक मेंबर और ले रखा है ना आपने, आई। तो क्या होगा, इस यू का साइज क्या होगा, आई का साइज क्या है 2 बाइट, और इसका भी क्या होगा 2 बाइट, तो यानी यू का भी साइज क्या होगा 2 बाइट हो जाएगा। यानी क्या करता है, जो इसके मेंबर में से जो लार्जेस्ट मेंबर होगा उसका जो साइज होगा वही साइज इस यूनियन के वेरिएबल का हो जाएगा, पहली चीज़, ठीक है। लेकिन यूनियन में एक समय पर एक ही वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने स्टोर करा दिया, तो जब इसकी वैल्यू 3 स्टोर हो गई तो वो किस प्रकार से स्टोर होगी, कुछ इस प्रकार से स्टोर होगी, बाइनरी फॉर्मेट 1 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू 2 है तो 0 1, बाकी सब वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी प्रिंट क्या कराना है आपको, प्रिंट आपको कराना है यहाँ पर देखिए u डॉट सी एच वन, तो ये तो 3 प्रिंट हो गया, u डॉट सी एच वन ये 2। अब u डॉट आई यानी ये पूरा का पूरा प्रिंट होगा ना, अब ये पूरा का पूरा एक्सेस आपको ये करना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इसमें तो ये स्टोर हो गया। अब यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 512 + 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 515। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 2 और 515। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर भी वैसा ही है, वी वेरिएबल है, वी डॉट ए की वैल्यू 10, वी डॉट बी की वैल्यू 20, यानी ये आपका हो गया, ठीक है। वी डॉट ए में भी यही स्टोर्ड होगा, वी डॉट बी भी यही स्टोर्ड होगा, क्योंकि 2 बाइट का है, और वी की वैल्यू, वी साइज कितना, वी वेरिएबल कितना लेगा 2 बाइट, ये भी 10 है, और फिर वी डॉट बी कर दिया, यानी इसी के ऊपर क्या हो जाएगा 20। अब वी डॉट ए प्रिंट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, वी डॉट ए क्या आ जाएगी 20, समझ गए। यानी एक समय पर एक ही वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको सेपरेट मेमोरी लोकेशन करना है तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करोगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए 38 में, 38 इधर देख दीजिए, 40 पे आ गए हम। यहाँ पर देखो इनम है, इनम क्या है, इनम डेटा टाइप आपका देखिए सेकेंडरी डेटा टाइप होता है आपका, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यहाँ पर जब हमको वर्ड्स को यूज़ करना होता है इंस्टेड ऑफ नंबर्स, ठीक है। अगर हम क्योंकि वर्ड्स स्पीक मोर देन नंबर्स, ठीक है, यानी नंबर की बजाय हम वर्ड्स यूज़ कर लें और एक्चुअली में वो हों क्या, नंबर हो, कांस्टेंट हो, लेकिन हम उनकी जगह क्या इस्तेमाल कर लें, वर्ड इस्तेमाल कर लें, तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, इसलिए हम वहाँ पर इनम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमने इनम डेज लगा दिया, तो मन की वैल्यू -1 रखी, तो ट्यूज़ अगला वेरिएबल जो होगा, ये हम अगर इनिशलाइज ना किए होते तो मन वेरिएबल, मन जो कि मेंबर है डेज का, जो कि इनम नाम का है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू उसकी 0 होती, लेकिन चूंकि हमने इनिशलाइज कर दी -1, तो आगे जो बढ़ करके आएगा तो वो एक प्लस बढ़ के आता है, तो -1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी -1 ये 0। ये क्या है, वेडनेसडे की वैल्यू आपने 6 बोली तो अगला बढ़ कर के आएगा, यानी 7 8 9। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है,
यहाँ पर देखिए ये पास है यानी इसकी वैल्यू आपकी 0 होगी, फेल की वैल्यू 1 होगी और एब्सेंट की वैल्यू 2 होगी। यानी जहाँ जहाँ हम पास यूज़ करेंगे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, जहाँ फेल वहाँ 1, एब्सेंट की वैल्यू 2। तो हम 2 की बजाय एब्सेंट लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लिए हैं। ST1 में पास यानी ST1 की वैल्यू पास, तो पास की ये ST1 की वैल्यू पास की वैल्यू क्या है 0, यानी ये क्या प्रिंट हो जाएगा STU2 में एब्सेंट यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और STU में फेल यानी 0 to 1। तो 0 to 1 कौन सा ऑप्शन है, सी। तो कौन सा सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए 42 में यहाँ पर देखो हमने यहाँ स्ट्रक्चर लिया है और यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पी यानी यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल लिया है। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। अभी किसका एड्रेस स्टोर करेगा, ये स्ट्रक्ट टाइप के वेरिएबल का। अब यहाँ पर हमने साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड ले लिया है, ठीक है। तो नोड इसका साइज, तो हर एक पॉइंटर वेरिएबल अगर 16 बिट कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो कितना लेगा, 2 बाइट लेगा। यानी दोनों का साइज क्या हो जाएगा, पी और क्यू का 2 बाइट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्ट इन डे मंथ ईयर लिखा हुआ है। डे नाम का स्ट्रक्ट डेट डी वेरिएबल लिया है, यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है और पीडीटी में डी का एड्रेस स्टोर कराया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली असाइन 12 टू मंथ यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल पीडीटी। तो कौन सा, जब हम असाइन करेंगे तो यहाँ पर डॉट ऑपरेटर नहीं, हम एरो ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल होता, पॉइंटर के थ्रू ना एक्सेस करते तो डॉट ऑपरेटर लगाते। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द बिलो प्रोग्राम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला है U2 कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड एज सोन, ये सही है। U1 कैन बी इनिशियलाइज्ड एज सोन, ये भी सही है। और तीसरा कौन सा ऑप्शन, टू इनिशियलाइज कैर डॉट ऑपरेटर शुड बी यूज, यहाँ डॉट ऑपरेटर नहीं लगाया ना, तो ये भी ऑप्शन सही, यानी 1 2 3 ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके 3 मेंबर दिए गए हैं, नेम, एज और यहाँ पर E2, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ इनपुट कराई है और फिर वही वैल्यू प्रिंट करा दी है। पूछ रहा है कोई एरर आएगी, तो देखो एक चीज़ हम आपको बता दें, जब स्ट्रक्चर वेरिएबल एरे टाइप का हो, ठीक है, और उसके मेंबर फ्लोट टाइप का हो, ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल एरे टाइप का हो और स्ट्रक्चर का मेंबर फ्लोट टाइप का हो, तब हम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हमको ये वाली एरर का सामना करना पड़ेगा, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक्ड, और अब नॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल वेरिएबल है इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हम ले रहे हैं E.सेल, इसको लेने के लिए हमें एक फ्लोट वेरिएबल लेना पड़ेगा टेम्परेरी, उसमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, इसमें वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, और ये टेम्प वेरिएबल जो भी होगा इसको E.सेल में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 46 टाइप डेफ स्ट्रक्ट डेट। देखो टाइप डेफ क्या होता है, टाइप डेफ आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है यानी स्ट्रक्ट, उसको आप रीनेम कर सकते हो, यानी माई स्ट्रक्ट से आपने क्या कर दिया है, यानी स्ट्रक्ट डेटा, ये वाला डेटा टाइप को माई स्ट्रक्ट नाम से आप रीनेम कर सकते हो, इसलिए आप टाइप डेफ यूज़ करोगे। यहाँ पर इसमें एरर देखो क्या है, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्ट डेटा इंट एक्स और माई स्ट्रक्ट एस्ट्रिक पी यूज़ कर लिया है, तो कौन सी एरर है, कोई एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि माई स्ट्रक्ट को क्या हम लिख सकते हैं, स्ट्रक्ट डेटा एस्ट्रिक पी, तो यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए साइज ऑफ स्ट्रक्ट ए, ठीक है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट ए, देखो ए क्या है, स्ट्रक्ट ए। अब देखो स्ट्रक्ट ए लिखा हुआ है, ठीक है, और पूछ लिया है साइज ऑफ स्ट्रक्ट ए, तो इन दिस एरर हो जाएगी ना, फ्लोट कैटेगरी 5 स्टेटमेंट, ये एरर है।
फिर 48 में देखो क्या है, फाइंड आउट द एरर। क्या एरर है, स्ट्रक्ट इम्प इंट ई कोड स्ट्रक्ट इम्प ई। अब 48 में ऑप्शन स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन में दिक्कत है, नहीं क्यों दिक्कत है, देखिए स्ट्रक्ट इम्प लिख लिया, इंट कोड स्ट्रक्ट इम्प ई, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर सही से नहीं किया आपने यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि imp contains a member e of the same type struct imp. At this stage compiler does not know the size of structure, ठीक है। फिर 49 देखो, यहाँ पर फिर से आपने ये देखिए लिया है एरे और मेंबर क्या है सेल, यानी फिर से एरर आ जाएगी, कौन सी, आपकी फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, फाइंड आउट द एरर। एरर क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स ले लिए स्ट्रक्चर टाइप के, स्ट्रक्ट एमपी, उसके मेंबर नेम एज और फ्लोट बीएस है, और सुरेश नाम के वेरिएबल, सुरेश वैल्यू आपने ई डॉट नेम में स्टोर किया, तो डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर एल वैल्यू रिक्वायर्ड या इनकम्पैटिबल टाइप्स इन असाइनमेंट आ जाएगी, तो हमारे पास ये एरर आ जाएगी, इसलिए हमें क्या कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, strcpy फंक्शन। डायरेक्टली हम इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यूनिट 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए। थैंक यू।